अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। आज जिस मौजू पे बात करेंगे वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी से मुराद ये है जिस्म में चर्बी की मिकदार का बहुत ज़्यादा हो जाना। ये मोटापा है। इसको आम जुबान में हम मोटापा कहते हैं। अब ये दो किस्म का है। एक तो वो जो बड़ों में है, लेडीज में, जेंट्स में। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि बच्चे जो हैं उनका ट्रेंड जो है और उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सिडेंट्री होता जा रहा है। वो जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, इनडोर गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, आउटडोर गेम्स में वो कम इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से बच्चों में भी ओबेसिटी यानी मोटापा देखा जा रहा है। बड़ों में जो फैट सेल्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा नहीं होती, बल्कि उनका सिर्फ साइज़ बड़ा हो जाता है। तो इसको हम हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी बोलते हैं। जबकि बच्चों में फैट सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हम उसे हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी कहते हैं। तो ये ओबेसिटी के डिफरेंट पैटर्न्स हैं। अब देखिए कि ओबेसिटी की जो वजूहात हैं वो क्या हैं। इसमें एक तो सबसे बड़ी वजह जो है वो है डाइट। डाइट के अलावा डिजीज़ के अलावा इसमें इनहेरिटेंस भी है और कुछ ड्रग्स भी हैं। डाइट की अगर हम बात करें तो ऐसी डाइट जो जिसमें ज़्यादा कैलोरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल घी के एक चम्मच के अंदर 900 कैलोरीज हैं और खीरे में सबसे ज़्यादा कम कैलोरीज हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट इस तरह से करते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा वो हाई कैलोरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो मक्खन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पनीर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पराठे और अंडे और इस तरह से फ्राइड चीज़ों को वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो उनमें ओबीज होना, मोटा होना और उनके बॉडी के अंदर फैट का मिकदार का बढ़ना तो कोई मसला ही नहीं, बहुत आसानी से वो मोटे हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत सिलेक्टिव हैं अपनी डाइट में, इस पैटर्न पे कि वो पानी बहुत ज़्यादा पियेंगे और वो सैलड्स ज़्यादा यूज़ करेंगे और वो मुख्तलिफ फूड आइटम्स की जो कैलोरिक वैल्यू है उसको ध्यान में रखेंगे और जितनी कैलोरीज वो ले रहे होंगे उनकी कोशिश होगी कि वो उस हिसाब से कैलोरीज को बर्न भी करें। तो ऐसे लोग जो हैं उनमें ओबेसिटी जो है वो फिर उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं होगी, वो ज़्यादा मोटे नहीं होंगे। उसके अलावा फिर जो बात आ जाती है वो आ जाती है डिजीज़ की। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो मोटापे का सबब बनती हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है। हमारे यहाँ नेक में एक थायराइड ग्लैंड होता है जिसका काम है हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। कितनी हीट बनेगी, कितनी कैलोरीज जो हैं वो बर्न होगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, स्लो होगा, वो उसके कंट्रोल में है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के जो केसेस हैं वहाँ पे ओबेसिटी देखने में आती है। इसी तरह हमारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत कॉमन है और ये भी मोटापे की वजह है। इसी तरह कुछ और डिजीज़ेस हैं जो मोटापे को कॉज करती हैं, लेकिन कुछ डिजीज़ेस ऐसी हैं जो मोटापे की वजह से आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर का हो जाना, हर्निया का डेवलप होना, डिफरेंट टाइप के यूटीआईज हैं। तो वो सारे जो हैं दे कुड बी द रिजल्ट ऑफ ओबेसिटी। मोटापे की वजह से वो बीमारियां आती हैं। कुछ की वजह से मोटापा आता है और कुछ बीमारियों को लेकर आता है। फिर कुछ ड्रग्स हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से भी ओबेसिटी हो जाती है। फिर कुछ फैमिलीज़ में ये ट्रेंड होता है कि उनमें तकरीबन सब लोग ही उनका वेट ज़्यादा होता है, तो उसमें इनहेरिटेंस का भी कुछ फैक्टर आता है। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए आपको सीडेंटरी लाइफस्टाइल को गुड बाय करना होगा, आपको एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना होगा। तो 1 घंटे का जो वर्कआउट है या एक्सरसाइज है या वॉक है, जो भी आपको लगे कि ये बेहतर है, आप उसको इख्तियार कीजिए और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी, कंफर्टेबल और इस तरह का बनाएं कि आपका वेट जो है वो ना बढ़े। तो अगर आप स्लिम स्मार्ट रहना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, कोई अंडरलाइन कॉज है तो उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आनी पड़ेंगी।
and plenty of water and knowledge about the caloric value of the diet is very important. That should be learned by everyone. और बचपन में ही आप अपने बच्चों को, यानी उनके बचपन में ही आप उन्हें ये बता दीजिए कि उनके लिए डाइट की क्या अहमियत है और फिज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है। और ये जो हर वक्त मोबाइल को देखना, अंदर बैठे रहना, इंडोर्स गेम्स में इन्वॉल्व रहना और ये जो ग्राउंड्स में जाना बच्चों ने बंद कर दिया है, ये सब कुछ बहुत अनहेल्दी है और ये फ्यूचर में डिजीज़ को इनवाइट करने वाली बात है। तो ये सब कुछ हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए और इसको फैलाना भी चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल को ज़रूर विज़िट किया करें, इसके वीडियोस देखा करें और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।